हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हिमाचल का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो हमने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये 2020 वाला, उसके साथ तो मैंने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो पार्ट आप देख लीजिए। ओके, तो मैंने इसके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे और मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछा था तो आपने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका। सोडियम मेटाफॉस्फेट जो है ये क्या है, डेंट्रीफाइसिस होता है। ओके, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अभी हम नेक्स्ट 21 से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो एमसीक्यूज़ हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम्स है आपका सिपाही फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है या फिर सीआरपीएफ का है, जूनियर फार्मासिस्ट का है, ठीक है, किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश का फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है 2020 वाला। 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ है, 12/12/2020। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्लोफाजिमीन इज़ ए डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं पायराजिन। देखिए पहले तो क्लोफाजिमीन का नाम पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये तो फिर आपको पता होना चाहिए। तो अरे हमने लेप्रोसी की ड्रग है तो ठीक है, एंटी लेप्रोटिक होती है, लेप्रोसी में यूज़ करते हैं क्लोफाजिमीन को। ठीक है, लेप्रोसी जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ओके, इसको हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं। और जो इसमें ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें एक तो डेप्सोन का नाम आता है। ठीक है, इसमें जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसमें सल्फोन होता है, एक डेप्सोन वो यूज़ करते हैं। फिर ये एक डाई, जैसे क्लोफाजिमीन जो है ना ये एक डाई होती है, तो ये क्या होते हैं, फिनाजिन डेरिवेटिव होता है क्लोफाजिमीन, इसको यूज़ करते हैं। और इसमें लेप्रोसी में एक जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी है, लेप्रोसी में जो यूज़ करती है। 2 ड्रग हैं, कौन कौन सी हैं उनके नाम आप बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप बताना कौन सी 2 ड्रग है जो एंटी ट्यूबरकुलर है और उनको लेप्रोसी में भी यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता भी है। ठीक है, और इसमें और भी ड्रग्स होती हैं जैसे क्लैरिथ्रोमाइसिन है और इसमें ऑफ्लॉक्सासिन होता है और माइनोसाइक्लिन, ये सब ड्रग्स भी लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था क्लोफाजिमीन इज़ ए डेरिवेटिव, तो मैंने आपको बता दिया किसका डेरिवेटिव है ये। ऑप्शंस देख लीजिए, फिनाजीन डेरिवेटिव, ऑप्शन 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, ये क्या है, फिनाजीन डेरिवेटिव होता है क्लोफाजिमीन। और ये क्या होती है, एक डाई होती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, तो क्लोफाजिमीन होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, और इसका ये ना लेप्रोस्टैटिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ठीक है, तो ये सब जो क्लोफाजिमीन की कुछ बातें हैं आप पढ़ लेना। इसका T-half 70 डेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ सल्फाग्वानिडीन इज़। ठीक है, सल्फाग्वानिडीन नाम से पता लग रहा है कि सल्फोनामाइड है, तो इसका IUPAC देखिए ये जो पेपर है इसमें IUPAC नेम भी 3 से 4 क्वेश्चंस के तो IUPAC नेम पूछे हुए हैं। तो आपको ना स्ट्रक्चर का अगर थोड़ा बहुत भी मतलब आपको स्ट्रक्चर पता है ना तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस पेपर में है 3 से 4 क्वेश्चन IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम है सल्फाग्वानिडीन का। देखिए मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिया है, सल्फाग्वानिडीन का ये स्ट्रक्चर होता है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये है सल्फाग्वानिडीन। सल्फाग्वानिडीन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, इसमें यहाँ से करेंगे ना, ठीक है, ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 पे तो क्या हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा 1 2 3 4 अमीनोफिनाइल। ठीक है, 4 अमीनोफिनाइल हो जाएगा। फिर इसमें 2 पे ग्वानिडीन, ये जो होता है ना ग्वानिडीन ग्रुप होता है ये। ठीक है, तो आप ऑप्शंस देखिए, 1 पे ये आपका 4 अमीनोफिनाइल किस में दिया हुआ है, 1 2। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा, तो इसमें है 2 अमीनोफिनाइल। देखिए देखो सल्फोनाइल ग्वानिडीन तो सारा सबका सेम है, सल्फोनाइल ग्वानिडीन तो आपके जो डिफरेंस है ये आएगा अमीनोफिनाइल, 2 अमीनोफिनाइल। ठीक है, 2 अमीनोफिनाइल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 पे है 4 अमीनोफिनाइल होता है ना, ये मैंने आपको अभी बताया
1 2 3 4 4 अमीनोफिनाइल, ठीक है। तो 2 नंबर पोजीशन पे है। अच्छा इसमें ऐसे करेंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है। 2 पे क्या है, 4 अमीनोफिनाइल और ये हो जाएगा ये ग्वानिडीन ग्रुप होता है, ये सल्फोनाइल होता है, सल्फोनाइल ग्वानिडीन। ओके, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका आप एक बार अपनी बुक से, जो आपके पास मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक है, वहाँ से इसका स्ट्रक्चर अच्छे से आप लोग देख लेना। ओके, तो ये हो जाएगा 2 अमीनोफिनाइल सल्फोनाइल ग्वानिडीन हो जाएगा, 2 4 अमीनोफिनाइल, ठीक है। 2 पे क्या है, 4 अमीनोफिनाइल सल्फोनाइल ग्वानिडीन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नंबर, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 23, क्वेश्चन है मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिबेंडाजोल। तो मिबेंडाजोल पहले तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग होती है, अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, ये क्या होती है, एंथेल्मेंटिक ड्रग होती है ना। मिबेंडाजोल क्या है, एंथेल्मेंटिक ड्रग होती है। ये क्या होते हैं, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। कई बार पूछते हैं कि मिबेंडाजोल में कौन सी रिंग है, आपको पता होना चाहिए, बेंज इमिडाजोल रिंग होती है इसके अंदर। तो ये मिबेंडाजोल क्या करता है, ये क्या करता है, जो ग्लूकोज का अपटेक होता है पैरासाइट में, उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसको ग्लाइकोजन स्टोर है वो उसका डिप्लेशन हो जाएगा। और उसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना पैरासाइट्स में, वो मतलब उन पर जाके ये एक्ट करते हैं। इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी प्रोटीन होते हैं, बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है ना, उससे बाइंड हो जाता है और उसके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देता है, ठीक है, उनका पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए ये इसका आप देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किस पे कहाँ पे एक्ट करता है। तो मोड ऑफ एक्शन ऑप्शन देखिए, बाइंडिंग टू 30S राइबोसोमल सब यूनिट एंड इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए 30S राइबोसोम पे बाइंड होता है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ये किसका मैकेनिज्म है, याद कीजिए आप लोग। तो ये होता है टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म होता है। और 30 की जगह अगर यहाँ पे 50S कहता है आपसे, तो ये हो जाता है क्लोरमफेनिकोल का मैकेनिज्म। ओके, तो ये तो हमारा टेट्रासाइक्लिन का मैकेनिज्म हो गया, तो ऑप्शन ये कट गया। नेक्स्ट है इनहिबिट एनारोबिक जनरेशन ऑफ एटीपी ऑफ पैरासाइट्स या हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पैरासाइट मसल्स बाय गाबा एगोनिस्ट एक्शन। तो ये पाइप्राजीन जो एंथेल्मेटिक ड्रग होती है ना, उसका मैकेनिज्म होता है। वो क्या करती है, हाइपर पोलराइजेशन ऑफ पैरासाइट मसल्स बाय गाबा एगोनिस्ट एक्शन करा देती है। तो इससे ये होती है पाइप्राजीन का फ्लैसिड पैरालिसिस कोज करा देती है ड्रग, ठीक है। तो ये पाइप्राजीन का, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4 इनहिबिट माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। ओके, ऑप्शन 4 जो है मिबेंडाजोल का मोड ऑफ एक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 24, क्वेश्चन है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड्स। तो बाइगोनाइड्स का आपसे एग्जाम्पल पूछा है, तो इसके लिए आपको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो ड्रग्स है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आना चाहिए। ओके, तो आपको पता है क्लासिफिकेशन का जो है मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपको वैसे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आप बाइगोनाइड्स में तो आपको पता है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन आते हैं, तो आपका ऑप्शन 2 राइट होना है, ठीक है। देखिए जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स है उसमें एक सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं। सल्फोनाइल यूरियाज में आप कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ते हैं, उसमें आती हैं टोलब्यूटामाइड आती है, क्लोरप्रोपामाइड आती हैं, ये तो फर्स्ट जनरेशन की हो गई। ओके, एक होती है सेकंड जनरेशन मतलब सल्फोनाइल यूरियाज में, उसमें आती है ग्लिबनक्लेमाइड आती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइब्यूराइड भी बोलते हैं, ग्लिपिजाइड आती है, ग्लिक्लेजाइड आती है, ग्लाइम्पिराइड आती है, ठीक है। एक ये बाइगोनाइड्स में हो गया हमारा मेटफॉर्मिन आता है, एक आता है मैग्लिटिनाइड या फिनाइल एलेनिन एनालॉग्स, ठीक है, उसमें आता है रैपाग्लिनाइड जो है ना, ये दिया हुआ है, रैपाग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड आता है। फिर एक होता है थायाजोलिडिन डायोन्स, थायाजोलिडिन डायोन्स में आता है रोसीग्लिटाजोन और पायोग्लिटाजोन आता है। फिर अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर आता है, उसके अंदर आता है एक कार्बोज आता है, मिग्लिटोल आता है, ठीक है। तो ये सब है ओरल हाइपोग्लाइसेमिया का क्लासिफिकेशन, तो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो अपनी बुक्स निकालिए और एक बार इस क्लासिफिकेशन को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं, ठीक है, और एक जो एंटीथायरॉइड ड्रग्स होती हैं, ठीक है, एनसेड्स का क्लासिफिकेशन है। वैसे क्लासिफिकेशन तो एक तरीके से सभी ड्रग्स का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, तो क्लासिफिकेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है
25 क्वेश्चन है इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट इज़ यूज्ड फॉर, तो इसको किसके लिए यूज़ करते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखिए इसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम के डिटर्मिनेशंस के लिए ये जो दिया हुआ है इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट, ये जो होती है डाइज होती है, डायग्नोस्टिक डाइज होती है, डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं इनको। ओके, तो ब्लड वॉल्यूम की डायग्नोसिस डिटर्मिनेशन के लिए जो है वो इवांस ब्लू यूज़ करते हैं, ठीक है, इवांस ब्लू होता है, ये एक डाई होती है, इसको एजोवान ब्लू भी बोलते हैं, ये ब्लड वॉल्यूम के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। और डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइलोइडोसिस मतलब एमाइलोइड डिजीज़ की डिटर्मिनेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए कोंगो रैड यूज़ करते हैं, कोंगो रैड, ठीक है। और डिटर्मिनेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के लिए हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंडिगो टिन डाइसल्फोनेट जो है, ठीक है, इसको इंडिगो कार्मिन भी बोलते हैं, तो इसी को यूज़ करते हैं किडनी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो लीवर फंक्शन की डिटर्मिनेशन के लिए है, तो इसके लिए सल्फोब्रोमोप्थिलीन यूज़ करते हैं, ठीक है, सल्फोब्रोमोप्थिलीन जो होता है ये यूज़ करते हैं लीवर फंक्शंस के डिटर्मिनेशन के लिए। तो ये जो डायग्नोस्टिक एजेंट्स जो हैं वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसमें से ये एक टॉपिक आता है डायग्नोस्टिक डाइज जो आती है, उसमें से एक क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है विच इज़ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, तो इसमें से कौन सा है जो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है वो बताना आपको। तो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आप कर देंगे, क्योंकि जो पेनिसिलिन है उसमें उसकी क्लासिफिकेशन में आप पढ़ते हैं एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, ठीक है, तो उसके लिए आप पढ़ते हैं पेनिसिलिन वी, जो फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन है ये होती है, इसको पेनिसिलिन वी भी बोलते हैं, है ना। एक होती है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन जो आपका क्वेश्चन है, तो उसमें आपकी मैथिसिलिन आती है, जो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, मैथिसिलिन आती है, क्लोक्सासिलिन आती है, और उसमें ओक्सासिलिन भी आती है, नेफसिलिन भी आती है, ये सब आती हैं। फिर होती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में आप पढ़ते हैं, एक तो अमीनो पेनिसिलिन्स पढ़ते हैं जिसमें एम्पिसिलिन आती है, बिकैम्पिसिलिन आती है, कार्बोक्सी पेनिसिलिन्स पढ़ते हैं जिसमें कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन आती है, और यूरिडो पेनिसिलिन्स पढ़ते हैं, इसमें आते पिप्रासिलिन होती है और मिजलोसिलिन आती है। ओके, तो ये सारा सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। फिर एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स भी आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, क्लेवुलैनिक एसिड होता है, साल्बेक्टम और टैजोबैक्टम, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, तो इसका आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैथिसिलिन। क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन है हेलोपेरिडोल यूज्ड एज ट्रांसक्यूलाइजर केमिकल ए, तो हेलोपेरिडोल जो है किस में आता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है हेलोपेरिडोल, ठीक है, तो हेलोपेरिडोल क्या होता है, ट्रांसक्यूलाइजर होता है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग में एक तो आप पढ़ते हैं फिनोथायाजीन डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, फिनोथायाजीन्स जो हमारा ऑप्शन 1 है, तो उसमें तो क्लोरप्रोमाजीन है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, ये सब ड्रग्स आती है ना। फिर इसमें जो हेलोपेरिडोल होता है ये ब्यूटायरोफिनोन्स में आता है, आपका जो ऑप्शन 4 है वो इसमें राइट हो जाएगा। इसमें आता है हेलोपेरिडोल आता है, ट्राइफ्लूपेरिडोल आता है, पेनफ्लूरिडोल होते हैं, ये होते हैं क्या, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है। तो ये भी सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, तो क्लासिफिकेशन तो आप एकदम से रट लीजिए। देखिए क्लासिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, आप क्या किया कीजिए, डेली एक बार जब भी आप किसी भी टाइम आप लोग उठते हैं पढ़ने के लिए, तो एक बार क्या करना है, आपने सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है एक बार रीड कर लेना है। मतलब ये नहीं कह रही कि मैं आप उसे याद कीजिए, आपने सिर्फ एक बार उसको रीड करना है, सिर्फ एक बार। देखिए मतलब अगर आपने एक जगह मान लीजिए लिख के रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉपी में से रीड कीजिए। अगर आपने लिखा नहीं हुआ तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई हुई है, आप एक बार उस वीडियो को सुन लीजिए। तो मैं सच में बता रही हूँ, मतलब सच में वर्क करता है ये। तो मैंने भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन को याद किया, क्योंकि डेली अगर एक बार भी आप पढ़ते हैं ना बस, लेकिन ये है कि एक बार पढ़ना ज़रूरी है, तो वो सारा का सारा क्लासिफिकेशन आपको ऐसे याद हो जाएगा ना कि ड्रग्स कोई भी आप बीच में से देख लेंगे ना, आप उसे कहीं भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन जो है याद करने की आप कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। TCAs जो होते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। ऑप्शन 1 देखिए, दे आर मेटाबोलाइज्ड इन लीवर, बिल्कुल सही बात है, लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, तो इनकी प्रोटीन बाइंडिंग लो नहीं होती। हाईली बाउंड होते हैं ये प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन से, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट हो जाए, क्योंकि इसमें पूछा नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ TCAs, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट होना
होना है इसमें। ओके, नेक्स्ट है दे हैव हाई लिपिड सोल्युबिलिटी, तो लिपिड सोल्युबिलिटी तो होती ही है। नेक्स्ट है दे रेडिली क्रॉस प्लेसेंटा, तो आपका ऑप्शन 2 जो है इसमें राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए 29 है। क्वेश्चन है IUPAC ने पूछा पायरीमिथामिन, तो पहले तो पायरीमिथामिन कहाँ पढ़ते हैं आप पढ़ते हैं एंटी मलेरियल ड्रग्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती है उसमें आप पढ़ते हैं डाई अमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना, तो वहाँ से आप पढ़ते हैं पायरीमिथामिन। ठीक है, पायरीमिथामिन क्या डाई अमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है, और ये क्या होता है डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है पायरीमिथामिन। ओके, इसको मलेरिया में जो सल्फोनामाइड होती है सल्फाडोक्सिन जो है उसके साथ इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इसकी 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आपको इसका IUPAC नेम देखना है किसका, पायरीमिथामिन का। तो इसका स्ट्रक्चर जो मैंने लिया है देखिए ये है पायरीमिथामिन। ओके, तो इसका ये लिखा हुआ है, इसका पायरीमिथामिन का स्ट्रक्चर है देखिए डाई अमीनो पिरिमिडीन होता है ये। ठीक है, 2 अमीनो ग्रुप है इसमें और ये पिरिमिडीन रिंग है, डाई अमीनो पिरिमिडीन होता है। ठीक है, तो इसका देख लीजिए आप क्या IUPAC नेम बन जाएगा, तो इसमें हो जाएगा देखिए 5,4 क्लोरो, तो इसका ऑप्शन D 4 जो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए इसकी नंबरिंग हो जाएगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी ऐसे नंबरिंग करेंगे आप, तो 5 पे क्या है क्लोरोफिनाइल है। ठीक है, 5 पे हो जाएगा 4 क्लोरोफिनाइल, 6 पे है इथाइल। ठीक है, 2 4 पिरिमिडीन डाइअमीन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा मतलब मैं कह रही ना, अगर देखिए इसमें देखिए कितने सिमिलर से ऑप्शन है। 6 पे इथाइल, तो सब में ही 6 पे दिया हुआ है कि अगर आपको 6 पे इथाइल भी पता है तो भी आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर आपको पता है 2 4 पिरिमिडीन डाइअमीन है कि 2 और 4 पे ही अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपका क्वेश्चन निकल सकता था क्योंकि ये एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना इसका ऑप्शन 4 राइट हो गया। ठीक है, तो देख लिया होगा आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 में भी वही IUPAC नेम वाला क्वेश्चन है। IUPAC नेम किसका पूछा, प्रोप्रेनोलोल। तो लोल देख के ही आपको क्या पता लग रहा है ये क्या है, एक बीटा ब्लॉकर है। बीटा ब्लॉकर में सबके पीछे लोल लगता है ना, तो आपको ये तो पता लग गया क्या है, बीटा ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। माइग्रेन की प्रोफाइल एक्सिस में यूज़ करते हैं इसको प्रोप्रेनोलोल को। तो देखिए अभी इसमें लोल तो ओल तो 2 ओल तो सब में लगा हुआ, प्रोपेन 2 ओल अगर आपको पता है तो आपका ऑप्शन तो आपसे होना ही नहीं सही। तो अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोपेनोलोल का पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रोपेनोलोल जो होता है इसमें क्या होता है, ये नेप्थोक्सी होता है। देखिए एक तो ये ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका जब स्टार्टिंग ऐसे भी क्वेश्चन आता है प्रोपेनोलोल का स्टार्टिंग मटीरियल कौन कौन से, तो इसमें अल्फा नेफ्थोल होता है प्लस एपिक्लोरोहाइड्रीन होता है। ठीक है, इसका क्या होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो ये है प्रोपेनोलोल का स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल अमीनो 3 1 नैप्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ओल। ओके, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, 1 नंबर पे क्या है 1 मिथाइल इथाइल अमीनो, तो इसको मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आइसोप्रोपाइल अमीनो भी लिख देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये ग्रुप है ना इसके लिए बात हो रही है, इसके लिए इसको है ना आइसोप्रोपाइल भी लिख देते हैं, और अलग अलग तरीके से इसके नाम होते हैं, हमें तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो 1 मिथाइल इथाइल अमीनो 3 1 नैप्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ओल इसका नाम हो जाएगा। ओके, अगर मैं सिंपल से इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो देखिए ये बेंजीन की 2 रिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 CH, फिर यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर NH है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे CH3। ठीक है, तो आप इसको आइसोप्रोपाइल अमीनो भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, मिथाइल इथाइल अमीनो 3 1 नैप्थाइलॉक्सी प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे ना 1 2 3 इस टाइप से नंबरिंग कर दी, 2 पे ये ओल लगा दिया, 1 पे ये नैप्थाइलॉक्सी आ गया। ठीक है, इस टाइप से इसका क्या हुआ है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर इसका आपके बुक से अच्छे से देख लेना और इसकी नेमिंग वगैरह अच्छे से देख लेना। ओके, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा प्रोप्रेनोलोल का। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन है विच इज सेलेक्टिव एंटागनिस्ट ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटल मसल्स। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, हमसे क्वेश्चन पूछा स्केलेटल मसल्स में जो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशंस है उसका सेलेक्टिव एंटागनिस्ट, ऑप्शन देखिए मस्कैरिन। देखिए मस्कैरिन क्या होता है, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होता है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आप पढ़ते कोलिनेस्टर पढ़ते हैं, और कोलाइनेस्टर होते हैं, एक होते हैं ये एल्कोलॉइड्स होते हैं। तो कोलाइनेस्टर्स जो होते हैं उसके अंदर कौन से आते हैं, उसके अंदर अस्टाइलकोलिन आता है, कार्बाकोल आता है, मिथाकोलिन आता है, बिथेनकोल आता है। ठीक है, ये जैसे ऑप्शन 4 दिया हुआ है कार्बाकोल, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। आपसे एंटागनिस्ट पूछा है, और जो एल्कोलॉइड्स आप पढ़ते हैं उसमें एरिकोलिन आता है, पिलोकार्पिन आता है और मस्कैरिन आता है। तो मस्कैरिन भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन तो आप कट गए। अब इसमें ट्यूबोक्युलैरिन या एट्रोपिन, तो इन्होंने पूछा स्केलेटल मसल्स के लिए पूछा है ना, तो आपका ट्यूबोक्युलैरिन आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ट्यूबोक्युलैरिन जो होता है ये क्या होता है, नॉन डिपोलराइजिंग या कंपटिटिव ब्लॉकर बोलते हैं इसको। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग होता है ये ट्यूबोक्युलैरिन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, टिमोलोल एक्ट्स इन ग्लूकोमा बाय। ठीक है, टिमोलोल क्या है, एक बीटा ब्लॉकर है जिसको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो टिमोलोल है कैसे काम करता है, देखिए टिमोलोल जो है, देखिए ग्लूकोमा होता है इसमें क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है, ये 10 to 21 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन ग्लूकोमा में जो है इंट्राओकुलर प्रेशर जो है इंक्रीज होकर 22 से ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 22 mm ऑफ Hg ये इंट्राओकुलर प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो कुछ ड्रग्स तो क्या करती है, जो इंट्राओकुलर फ्लूइड्स जो है उनके सिक्रेशन को कम करेंगी, और कुछ ड्रग जो होती है मतलब कि उनका ड्रेनेज जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे इसके ऑप्शंस में दिया एनहांसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर जो होता है उसको ड्रेनेज जो होता है उसको इंक्रीज करा देगी कुछ ड्रग्स। तो कुछ ड्रग्स करती है इसके जो फॉर्मेशन को ही रिड्यूस करा देगी, जो हमारा ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो टिमोलोल एक इस टाइप का है, मतलब बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है इसमें राइट हो जाना है। ओके, तो इसका देख लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार इसके, इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज, इफेक्टिंग द टोन ऑफ सिलरी मसल्स, इनहेंसिंग ड्रेनेज ऑफ एक्वस, या बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। तो आपने इसका आंसर 4 राइट करना है। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये ग्लूकोमा के बारे में आपको पढ़ना है, तो मैंने जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से आप देख लेना, अदरवाइज मैं इसके आपको आई बटन में लिंक भी देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वहाँ से भी आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड। ऑप्शन देखिए, अंडर प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट, इन यूनियन टेरिटरी, इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, या ऑन ऑर्डर ऑफ सेंट्रल काउंसिल। तो ये तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन देखिए 34 क्वेश्चन है, शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल डी का आपसे पूछा है, तो शेड्यूल डी किसके लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें, इसके ऑप्शन है लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग। तो पॉइजनस ड्रग कौन से शेड्यूल में आती हैं, तो ये तो आपको पता है किस में आती हैं, शेड्यूल ई है पॉइजनस ड्रग्स के लिए। तो ठीक है, जो ओमिटेड है शेड्यूल ई वो होता है किसके लिए, पॉइजनस ड्रग्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो इसके लिए आपको पता है F2 आता है सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, F3 अम्बिलिकल टेप्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविज़न, या लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविज़न, इन दोनों में से एक आएगा। देखिए एग्जेम्प्टेड के लिए 2 शेड्यूल है, डी और के। डी के, ठीक है, डी के मतलब आप डी के याद कर सकते हैं, कोई आपके टीचर थे इस टाइप से डी के होते हैं ना, डी के सर, दीपक कौशिक, इस टाइप से आप नाम करके आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, डी के दो शेड्यूल आते हैं, डी और के। एग्जाम्प्टेड जो जिसमें आते हैं लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम, तो इसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग का है, एक इम्पोर्ट का है। तो डी आई ड्रग इंस्पेक्टर जो है इससे आप याद कर सकते हैं, जो इम्पोर्ट वाला है वो शेड्यूल डी में आएगा। ठीक है, तो आपसे इन्होंने पूछा
शेड्यूल डी, तो इसमें जो लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इम्पोर्ट प्रोविजन, तो आपका ऑप्शन 4 याद राइट होना था। अगर आपसे शेड्यूल के पूछते तो आप करते लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोविजन। ओके, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 याद हो जाएगा। तो शेड्यूल्स मैं आपको हमेशा बताती हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से रीड करना है शेड्यूल्स को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन C1 एंड X इज इशूड ऑन फॉर्म। ठीक है, इसमें देखिए हमसे पूछा अदर देन C1X। ठीक है, देखिए इसमें अदर देन C1X के लिए आप 20 देखते हैं। अगर अदर देन C1X में अगर आपसे रिटेल का पूछता है तो आप सिंपल 20 कर देते हैं। अगर आपसे पूछते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए तो 20A कर देते हैं, होलसेल के लिए 20B कर देते हैं आप। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 20B हो जाएगा। और ये 20 वाला मैंने आपको बता दिया, अगर रिटेल होता ना, यहाँ पे रिटेल होता तो आप 20 कर देते। और 21 तो मैंने आपको बता रखा है, C1 आपको याद करना है 21 के लिए। तो C1 का अगर रिटेल होता तो आप 21 कर देते, होलसेल होता तो आप 21B कर देते। देखिए इसके लिए मैंने जूरिस्प्रूडेंस के टॉप 65 क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो आप जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी, तो आप वो वीडियो देख लेना। क्वेश्चन है नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड लैबोरेटरीज इज इशूड बाय। ठीक है, इसके ऑप्शन देखिए, ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर या एक्साइज इंस्पेक्टर। तो ये एक्साइज कमिश्नर होते हैं। ठीक है, जो बॉन्डेड और जो नॉन बॉन्डेड लैबोरेटरीज के लिए जो लाइसेंस इशू करते हैं तो वो होते हैं एक्साइज कमिश्नर होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मिनिमम नंबर ऑफ PTC मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली आर। ऑप्शन देखिए 2, 4, 6 या 8। तो इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताना क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका 6 हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा 6। बाकी एक बार आप मुझे इसका बताना क्या होगा, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वाइड मैश गॉज ड्रेसिंग बिलोंग्स टू विच क्लास। ऑप्शंस हैं नॉन अडेरेंट, एब्जॉर्प्टिव, ओक्लूसिव या क्रीम, ऑइंटमेंट एंड सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, एब्जॉर्प्टिव राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 39 है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज। ऑप्शंस है न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, राइनोलॉजी या कैरियोलॉजी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, कैरियोलॉजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, ये है क्वेश्चन है, लॉस ऑफ मसल टोन अकर्स इन विच स्टेज। ऑप्शन है स्टेज 1, 2, 3 या 4। तो इसका है क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया कीजिए, ताकि वो चीज़ फिर वो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको याद रहता है। ठीक है, इसलिए जो कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखा कीजिए। ओके, तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।